मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। अब देखिएगा, ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ लें, पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि भगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और नंबर 5 कि ये केवल आपको वर्क डन दे सकते हैं, नियमित कार्य। जैसे आपके नियमित में, आपके संस्कार में दुख है तो दुख मिलेगा, सुख है तो ये सुख दे देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सुना भी करते थे एक लोकवेद गीत, लोकगीत कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और यू है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो दास बताओगा, वो है गीता का ज्ञान। तो ये भगवान इतने ही थे, ये जैसा कर्म करा वैसा ही दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे संस्कार में दुख है और वो दुख है निवारण नहीं हुआ, तो भक्ति में रुचि कैसे बनेगी प्राणी की? वो भक्ति कर ही नहीं सकता। तो काल ने तो जो जाल फैलाया था इसी तरीके से कि सब नास्तिक हो जा, भक्ति करे नहीं, इन बकवादा में अपना जीवन नाश करके यहाँ कोठी बंगले बना, फैक्ट्री ला, हेलीकॉप्टर में धक्के खा कर ये फिर मर जा, फिर गधे बने अंडे। इसका तो ये फार्मूला है।